Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that let A be a 3 cross 3 matrix such that A11 equals to A33 equals to 2 and all other Aij equals to 1. Let A inverse is equals to x a square plus by a plus zi मतलब identity matrix. Then find the value of x plus y plus z where I is unit matrix of order 3. कितने ऑर्डर का दिया हुआ है जी? 3 ऑर्डर का दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करें. तो मैंने लिखा की कंसेप्ट और की कंसेप्ट में मैंने लिखा कि every square matrix every square matrix every square matrix satisfy 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 its characteristics equation या characteristics matrix CTERISTIC मैट्रिक्स या इक्वेशन कर दो ज्यादा अच्छा है. इक्वेशन मैट्रिक्स की जगह पे इक्वेशन कर देंगे तो ज्यादा बेटर होगा. ठीक है ना. कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन नाउ. अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स का. तो अब देखो कैसे लिख सकते हैं इसके एलिमेंट्स को. हमारे पास देखो ए मैट्रिक्स के बारे में बता रखा है कि ये दो एलिमेंट इस तरीके से और बाकी जो है वन वन है. तो अगर मैं मैट्रिक्स ए को लिखूंगा किस तरीके से, ए आई जे के फॉर्मेट में, जो कितना है 3x3 का है. तो इसकी मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या हो गया, A11 होता है तो ये वाला एलिमेंट 2 हो जाएगा और 3 लास्ट वाला एलिमेंट. तो मैंने इसको लिख दिया है ना. तो इसको लिखा कितना जी, दैट इज इक्वल्स टू 2. ये बाकी करता है 1 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 एंड A33 कहता है 2 है. दैट इज द 3x3 का मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा. और अगर वो सेटिस्फाइड करता है तो इसका मतलब होता है A माइनस ऑफ लेमडा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाई दैट क्या होगा हमारे पास, 2 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 2 माइनस ऑफ लेमडा हो जाएगा. बाकी एलिमेंट तो 0 होते हैं इसमें, तो ये 1 हो गया. यहाँ पे आ गया हमारे पास 1, ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा और ये 1, ये 0, सॉरी 1 होगा ना, ये होगा 1 एलिमेंट होगा. दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास 1, ये 1 और 2 माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 0. अब इसको हम लोग ओपन करते हैं. तो जब ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके साथ लूंगा मैं 2 माइनस ऑफ लेमडा, ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ लेमडा इंटू 2 माइनस ऑफ लेमडा और माइनस ऑफ 1. माइनस ऑफ 1 लिया तो इसके साथ आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ लेमडा प्लस ऑफ 1. इसके साथ लूंगा कितना भी 1 के साथ लिया. तो एक मिनट, ये लिया हम लोगों ने, ये वाला में यहां से गड़बड़ है. एक बार दोबारा देख लेते हैं इससे. ये मैंने 1 लिया है तो 1 इंटू 2 तो 2 माइनस लेमडा हो जाएगा यहाँ पे ना. ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ लेमडा ये, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 1. ठीक है, प्लस वन इंटू इंटू नीचे लिख देता हूं मैं. इस 1 के साथ आ गया 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 0. अब एक बार देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ पे आ रहा है कितना, 2 माइनस ऑफ लेमडा की पावर 2 और 1 माइनस ऑफ लेमडा. एक इसको इस तरीके से लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा है ना, क्योंकि -1 भी तो है ना यहाँ पे. तो इसको किया 2 माइनस ऑफ लेमडा और इसको ओपन कर दो. ओपन करेंगे तो ये आ गया 2, फिर आ गया 2 लेमडा, फिर माइनस ऑफ लेमडा प्लस ऑफ लेमडा का स्क्वायर माइनस ऑफ 1. यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ लेमडा
और प्लस में यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया और प्लस लेमडा आ गया इक्वल टू 0। ओके, अब इस पे देखो एक बार और कर लेते हैं। तो ये आ गया 2 माइनस ऑफ लेमडा, यहाँ पे 1 एडजस्ट करेंगे तो 1 माइनस ऑफ 3 लेमडा प्लस ऑफ लेमडा का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया -1 प्लस ऑफ लेमडा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 माइनस ऑफ 6 लेमडा प्लस ऑफ 2 लेमडा का स्क्वायर, फिर लेमडा के साथ किया तो माइनस ऑफ लेमडा माइनस माइनस प्लस ऑफ 3 लेमडा का स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ लेमडा की पावर क्यूब -1 प्लस ऑफ 2 लेमडा इक्वल्स टू 0। अब फाइनली अगर मैं देख लूं यहाँ पे सबको एक साइड ले आकर के, तो ये आ जाएगा हमारे पास लेमडा क्यूब माइनस ऑफ 5 लेमडा 2 लेमडा 5 लेमडा आ गया 5 लेमडा का स्क्वायर, और प्लस ऑफ यहाँ 6 लेमडा और लेमडा है ना, यहाँ पे 7 प्लस 2 तो ये आ जाएगा प्लस में 5 लेमडा -2 तो ये आ गया माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा ना ए क्या करेगा, क्योंकि दिया हुआ तो है कंडीशन हमारे पास, हमने की कंसेप्ट में लिखा है इसको, तो ये दिस इंप्लाय दैट ए क्यूब माइनस ऑफ 5a स्क्वायर प्लस ऑफ 5a माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे को मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करता, क्योंकि हमें चाहिए था ए इनवर्स है ना, तो मैंने इसको ए इनवर्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने लिखा है यहाँ पे मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग, ओके, ये हो गया मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड वी गेट, क्या हो जाएगा जब वी गेट करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर है ना, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ऑफ 5a प्लस ऑफ 5 माइनस ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब ए इनवर्स की वैल्यू निकाल दो इससे, तो आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ 5a प्लस ऑफ 5। अब ये हमारे पास ये आ गया कोई इक्वेशन, बट दिस इज गिवन, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है तो लिख दिया हमने, गिवन दैट ए इनवर्स is equals to x a square plus of y a plus of z i। कंपेयर कर देंगे इन दोनों को, तो जिससे हम लोगों को क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 एंड z इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 5, z इक्वल्स टू 5। अब हम लोगों को चाहिए किसकी, इसकी वैल्यू, तो लिख दिया देयरफॉर x प्लस y प्लस z की वैल्यू देखो, तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए इनवर्स में देखेंगे तो ए स्क्वायर हमारे पास 1 आ गया है, 5 आ गया और 5 आ गया है ना, इन सब की वैल्यू यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव वैल्यू ही है ना हमारे पास, तो दैट इज इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस ऑफ 5 और प्लस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल आउट हो गया जी, दैट मीन्स 1 हमारा आंसर आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।